So hello everyone, today we are starting the unit of infection control and safety जिसमें है isolation precaution and use of PPE chapter number 2. A barrier is created between people and germs by taking isolation precaution prevent germs from spreading. अगर हम ये isolation precaution को फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो जर्म्स का स्प्रेड है वो प्रिवेंट हो जाता है और एक बैरियर क्रिएट हो जाता है बिटवीन पीपल एंड दी जर्म्स. डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशंस होते हैं. सबसे पहले होता है बैक्टीरियल आइसोलेशन, जिसमें हम लोग रिप्लेस कर देते हैं उस इन्फेक्शियस डिजीज़ को, रिकॉग्नाइज करते हैं और पेशेंट को आइसोलेट करते हैं और उसको प्रोवाइड करवाते हैं इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी. टू क्लासेस ऑफ आइसोलेशन में वी हैव सोर्स आइसोलेशन एंड प्रोटेक्टिव आइसोलेशन. सोर्स आइसोलेशन में हम क्या करते हैं, सोर्स आइसोलेशन या फिर स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, जैसे किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो हम उस पेशेंट को ही आइसोलेट कर देते हैं. प्रोटेक्टिव और रिवर्स आइसोलेशन में क्या करते हैं, लाइक कि इन्वायरमेंट में कोई माइक्रोब्स हैं किसी भी इन्फेक्शन के, तो जिस पर्सन की इम्यूनिटी वीक है हम उसको आइसोलेट कर देते हैं. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ आइसोलेशन सिस्टम, जिसका क्या मेन मोटिव है, टू रिड्यूस, टू प्रिवेंट एंड हेल्थ प्रमोशन, जिसमें 4 टाइप्स के आइसोलेशन सिस्टम है. फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड कार्ड. इसमें वेरी सीरियस और इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट स्प्रेड वेरी इजीली इन टाइप के पेशेंट को रखते हैं. जैसे कि कोविड-19 चला था तो ये स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में आता है. शुड नॉट लीव द आइसोलेशन रूम, उसको आइसोलेशन रूम छोड़ के कहीं नहीं जाना है, और अगर किसी अदर डिपार्टमेंट में जाना है या विज़िट करना है तो स्पेशल अरेंजमेंट शुड बी मेड. नेक्स्ट इज स्टूल यूरिन नीडल आइसोलेशन, जिसको हम लोग येलो कार्ड में बोलते हैं. ये स्प्रेड होता है बाय पेशेंट फीसेस, यूरिन एंड ब्लड. पेशेंट के फीसेस से, यूरिन से और ब्लड से जो ये स्प्रेड होता है. विजिट अदर डिपार्टमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हेड ऑफ डिपार्टमेंट. हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन करके दे कैन विजिट. अगर सर्जिकल प्रोसीजर होना है उनके ऊपर तो सरफेस क्लीन करते हैं हम लोग हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड आइसोलेशन ब्लू कार्ड. इसमें इन्फेक्टिव डिजीज़ दैट नीड आइसोलेशन उनको रखते हैं और कैन विजिट टू अदर डिपार्टमेंट, लाइक ये लेस सीरियस है. वी हैव प्रोटेक्टिव आइसोलेशन वाइट कार्ड, जिसमें हम लोग हाईली ससेप्टेबल पेशेंट हु नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन, जैसे कि हमने वहाँ पे बात करी थी ऊपर रिवर्स आइसोलेशन में, उस टाइप के पेशेंट को रखते हैं. नो रिस्क टू अदर पेशेंट, अदर पेशेंट को इनसे कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि इनको एक्चुअली कोई इन्फेक्शन नहीं होता है. इंचार्ज शुड डिसाइड इंचार्ज डिसाइड करेगा कि दे कैन गो टू अदर डिपार्टमेंट और नॉट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पेज. नाउ नेक्स्ट, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होता है, are set of infection control practices used to prevent transmission of disease that can be acquired by contact with blood, body fluid, non-contact skin and mucous membrane. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होती है, ये एक सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए ऑफ द डिजीज़, जो कि एक्वायर्ड होती हैं कॉन्टैक्ट विद ब्लड से, बॉडी फ्लूइड से, नॉन टैक्ट स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से. इट अप्लाई टू ऑल पेशेंट सस्पेक्टेड और कन्फर्म इन्फेक्शियस स्टेटस. ये कि सारे पेशेंट्स पे अप्लाई होती हैं, चाहे वो सस्पेक्टेड हो या फिर कन्फर्म्ड हो कि उनको इन्फेक्शन है. शुड बी यूज इन द हैंडलिंग ऑफ ब्लड, ऑल अदर बॉडी फ्लूइड सब्सटेंसेस, नॉन इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, इसको अच्छे से हैंडल करना है. अगर इसका स्पिलेज हो गया या कुछ भी हो गया तो इट कैन फर्दर कॉज इन्फेक्शन. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में कुछ पॉइंट्स आते हैं. सबसे पहले आता है हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है पीछे, यू कैन रिवाइज दैट. फिर यूज़ ऑफ PPE किट, दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. देन वी हैव रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, कि अगर हमें खांसी आ रही है तो हमें अपने हैंकरचीफ यूज़ करना है या फिर एल्बो में कफ करना है. देन वी हैव सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, नीडल स्टिक इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए हमें सेफली इंजेक्शन प्रैक्टिसेस करनी है. देन वी हैव शार्प सेफ्टी, कि हमें पर्चर प्रूफ कंटेनर में ही नीडल को डालना है और इससे क्योंकि नीडल स्टिक इंजरी का रिस्क है. देन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट, किसी भी चीज़ को अच्छे से स्टेरिलाइज और डिसइंफेक्ट करना है. देन वी हैव लॉन्ड्री मैनेजमेंट, जो कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, एंड वेस्ट मैनेजमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में क्या आता है, कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न. कॉन्टैक्ट में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद पेशेंट और एनवायरनमेंट. मतलब जब कोई भी पेशेंट या पर्सन अदर पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है जिसको इन्फेक्शन है, तो फिर क्या होता है हमारा कॉन्टैक्ट बेस्ड ट्रांसमिशन. पेशेंट आइसोलेशन, वीनिंग ट्रोथ एंड स्टेराइल ग्लव्स. पेशेंट जो है उसको आइसोलेट करते हैं और हम लोग क्लीन ग्लव्स और स्टेराइल ग्लव्स ये सब पहन करके वहाँ पे जाते हैं. अलाउ
ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनली इसेंशियल पर्पस, वहाँ पे सिर्फ इसेंशियल पर्पस जो चीज़ें होती हैं वही जाती हैं। यूज़ ऑफ इक्विपमेंट टू सिंगल पेशेंट डू नॉट शेयर, हाँ अगर आप कोई भी ग्लव्स यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो उसको सिंगल पेशेंट पे यूज़ करना है। नो नीड टू यूज़ ऑन एवरी अदर पेशेंट, ए सिंगल थिंग। जिसकी एग्जाम्पल है नोरो वायरस एंड स्केबीज। देन वी हैव ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट में क्या आता है, इन्फ्लुएंजा आता है जो कि होता है क्लोज कॉन्टैक्ट विद रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से अगर किसी का क्लोज कॉन्टैक्ट है तो फिर ये हो जाता है जैसे कि इन्फ्लुएंजा। लेस देन 5 माइक्रो थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट किससे होता है, बाय कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग या फिर ड्रॉपलेट किसी भी टाइप से अगर स्प्रेड होती है तो हमें होता है ड्रॉपलेट वाला। देन वी हैव आइसोलेटिंग, अवॉइडिंग स्पेशल एयर फ्लो मास्क विद इन 3 feet ऑफ पेशेंट, ये सारी चीज़ें जो है फॉलो करनी है। रेस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलो करना है, कफिंग एटिकेट्स होने चाहिए एंड ऑल। देन वी हैव एयरबॉर्न। इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो सस्पेंडेड होता है एयर में। एयरबॉर्न, इसमें भी आइसोलेशन इज़ द मेन थिंग। रेस्पिरेटरी प्रिवेंशन प्रोग्राम। देन वी हैव एयरबॉर्न प्रिवेंशन प्रिकॉशंस, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। N95 मास्क का यूज़ करना है, गाउन्स एंड ग्लव्स मास्क का यूज़ करना है। इम्यून हेल्थ केयर वर्कर आर प्रेफर्ड, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है या फिर अगर वैक्सीन उसके लिए अवेलेबल है तो पहले से वैक्सीनेटेड एंड ऑल, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पेज टू। नेक्स्ट वी हैव एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी अकॉर्डिंग टू CDC गाइडलाइंस। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ हाउ ऑफन डिजीज अकर इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एंड वाई। मतलब एक जैसे कि पीपल का एक ग्रुप है, यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, ये कम्युनिटी है। यहाँ पे जो है ये जो एक बीमारी है, मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस, तो ये कब क्यों हो रही है और कितना जल्दी हो रही है, मतलब उसकी रेट क्या है और वो क्यों हो रही है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। दिस इज़ कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी। इसकी स्टडी को हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ एपिडेमियोलॉजी ऑफ एनी डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, कि उसके इंसिडेंस कितने हैं गिवन टाइम में, और उसका पैटर्न, कि इंसिडेंस ऑफ द आउटकम अपॉन टाइम, प्लेस एंड पर्सन, वहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। इन्फ्लुएंस बाय डिटर्मिनेंट्स ऑल्सो नोन एज रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स से इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है इस पर पड़ता है। यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है, हम लोग एसेस करते हैं कम्युनिटी की हेल्थ को, कि एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, और पॉपुलेशन में ये इंक्रीज़ क्यों है इस चीज़ का रिस्क, या फिर प्रॉब्लम दैट हैव डिक्लाइन, या फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि अब डिक्लाइन कर चुकी हैं, पहले परसिस्ट कर रही थी, जो पहले इंक्रीज़ हो रही थी वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो अब डिक्लाइन कर गई हैं। तो हम इससे यहाँ का पैटर्न जो है स्टडी करते हैं। मेकिंग इंडिविजुअल डिसीजन दैट इंडिविजुअल टेक्स, ये क्या करता है, हेल्प करता है इंडिविजुअल डिसीजंस को मेक करने में, जो डिसीजन एक इंडिविजुअल लेता है। कंप्लीटिंग द क्लिनिकल पिक्चर्स एंड सर्चिंग फॉर कॉजेज़, कि क्यों वो डिजीज़ वहाँ पे हुई। मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये कौन करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट करते हैं। 2 मेथड्स हैं इसमें, ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है, डिस्क्राइब इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ इन पॉपुलेशन। जो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है वो डिस्क्राइब करती है कि वो इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ क्या है उस पॉपुलेशन में। इसमें इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी पॉपुलेशन है जिस पे हमें ये चीज़ स्टडी करनी है, फिर डिस्क्राइब करेंगे कौन सी डिजीज़ है जो हमें स्टडी करनी है। देन वी विल डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, मतलब किस टाइम पे वो डिजीज़ ज़्यादा हो रही है, किस जगह पे ज़्यादा हो रही है और किस टाइप के पीपल्स में वो डिजीज़ ज़्यादा हो रही है। वी विल आइडेंटिफाई दैट। फिर मेजर करेंगे डिजीज़ इन टर्म ऑफ मॉर्बिडिटी, मोरालिटी एंड दिस, इन सारे पैरामीटर्स पे जो है हम उसको मेजर करेंगे। फिर इसके बाद फॉर्मुलेटिंग इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, फिर हम फॉर्मुलेट करेंगे इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस जो कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अबाउट डाटा कंसर्निंग द मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ डिजीज़ इन टर्म्स ऑफ मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी रेशियोज़। फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ डिजीज़ जो है हमें इससे पता चलेगा, और डाटा फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड एवेलुएशन, हम फर्दर प्लान कर पाएंगे, उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और एवेलुएट कर पाएंगे कि नाउ पहले से द कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड और नॉट। इसके अंदर जो चीज़ आती है वो है एनालिटिकल स्टडी। स्टडीज़ एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ स्टेटस एंड अदर वेरिएबल्स और हेल्थ स्टेटस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एनालाइज करती हैं एनालिटिकल स्टडीज़। देन वी हैव हियर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, जिसको हम लोग इंटरवेंशन स्टडीज़ भी बोलते हैं, जो कि अटेम्प्ट टू ऑल्टर द डिजीज़ डिटर्मिनेंट और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ थ्रू ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि दे अटेम्प्ट टू ऑल्टर द डिजीज़ डिटर्मिनेंट, डिजीज़ के डिटर्मिनेंट्स को ऑल्टर करती है, और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ थ्रू ट्रीटमेंट, जो कि ट्रीटमेंट चल रहा है किसी डिजीज़ का तो उसमें प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है वो भी यहाँ पे होता है। एम क्या होता है, टू प्रोवाइड स्पेसिफिक
प्रूफ ऑफ एटियोलॉजिकल, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कि अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई डिजीज़ हो रही है तो उसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके कॉज का साइंटिफिक प्रूफ क्या है। प्रोवाइड करता है एवेलुएशन मेथड्स, जो कि इवेलुएशन मेथड्स ये रहे फॉर ट्रीटिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ। सबसे पहले रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स, देन वी हैव फील्ड ट्रायल्स एंड वी हैव कम्युनिटी ट्रायल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ये भी एक टॉपिक है इसमें। सेलेक्टेड इंटरवेंशन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, देन वी हैव 5 प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंस। सबसे पहले एसोसिएशन फॉर हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट, ASHP, द मेडिकल लेटर, इन्फेक्शियस डिजीज सेफ्टी ऑफ अमेरिका, IDSA, स्टैनफोर्ड गाइड एंड सर्जिकल इन्फेक्शन सोसाइटी। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें अप्रोप्रिएट यूज़ करना है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एडमिनिस्ट्रेशन, लिमिट करना है ड्यूरेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एडमिनिस्ट्रेशन, हमें कितने टाइम के लिए एंटीमाइक्रोबियल को देना है उसका हमें ड्यूरेशन प्रॉपर पता होना चाहिए। नॉर्मोथर्मिया, टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मल मेंटेन करके चलना है। इन्हांस पेरीऑप ग्लूकोज कंट्रोल इन डायबिटिक पेशेंट, इन्हांस करना है डायबिटीज़ ग्लूकोज कंट्रोल को इन द डायबिटिक पेशेंट। सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपी, पोस्ट प्री ऑप पेरीऑप में जो है हमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। That is for this chapter. I hope you liked the video and thank you for watching.